तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक खूबसूरत बैले डांस को लोगों को मारने के लिए कुंग फू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बैले डांसर्स का एक ग्रुप एक काली दुकान में दाखिल होता है और एक अनजाने संकट में फंस जाता है। वो लोग एक ऐसी हालत में फंसे होते हैं जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन उसी वक्त वो अपनी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालते हैं। धीरे धीरे वो बैले डांस को फाइट में बदल देते हैं। हर मूव अब सिर्फ डांस नहीं रहता, बल्कि एक खतरनाक वार बन जाता है। इस तरह एक बेहद खूबसूरत लेकिन जानलेवा फाइटिंग स्टाइल सामने आती है। हेलो दोस्तों, मैं द सर्वाइवल फिल्म हूँ जो नई नई टीवी सीरीज और फिल्मों पर फोकस करता है। आज मैं आपको नई अमेरिकी हॉरर फिल्म प्रिटी लीथल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आइए देखते हैं कि ये खूबसूरत लड़कियां कैसे धीरे धीरे एक बड़े संकट में फंसती जाती हैं और कैसे वो धीरे धीरे इस खतरे को बदल देती हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। 5 युवा और खूबसूरत लड़कियां बस में बैठकर हंगेरियन ओपेरा हाउस की ओर जा रही होती हैं, लेकिन वो अभी भी बुडापेस्ट से लगभग 30 किलोमीटर दूर होती हैं। अचानक बस खराब हो जाती है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए वो बस से उतर जाती हैं और रात बिताने के लिए किसी होटल की तलाश करने का फैसला करती हैं। किस्मत से बारिश शुरू होने से पहले ही उन्हें एक होटल मिल जाता है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यह होटल असल में एक काली दुकान था। वहाँ सिर्फ हॉल में लोग ही नहीं थे, बल्कि स्टेज पर गाने वाले लोग भी मौजूद थे। बॉडीगार्ड ने उन्हें बताया कि इस होटल का मालिक पहले बैले डांसर था और उसने कई अवार्ड जीते हैं। यहाँ बैले डांसर्स का बहुत ऊंचा दर्जा होता है। जब उन्हें पता चला कि ये लड़कियां बुडापेस्ट परफॉर्म करने जा रही हैं, तो बॉडीगार्ड ने बड़े प्यार से उन्हें साफ कपड़े पहनने के लिए कहा और उनके गीले कपड़े सुखाने के लिए ले गया। तभी मालिक की पत्नी नीचे आई। इतनी शानदार डांसर्स को देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह उन्हें भेजने के लिए एक वैन का इंतजाम कर देगी। तभी उसी समय कुछ गुंडे होटल में आ जाते हैं। वो असल में वहाँ जबरन वसूली प्रोटेक्शन मनी लेने आए थे। लौंगिया ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है, तो टीचर उसे दूसरी मंजिल के एक छोटे कमरे में ले जाती है। इसी दौरान हॉल में कोई तानमेई फेरी का गाना बजा रहा होता है। एक बैले डांसर होने के नाते वो खुद को रोक नहीं पाती और स्टेज पर चली जाती हैं और उस गाने की धुन पर बैले डांस करने लगती हैं। उन्हें इतनी खुशी से डांस करते देख हमेशा शांत रहने वाली शियाओ मेई भी खुद को रोक नहीं पाई और स्टेज पर चली गई। उसी समय दूसरी मंजिल पर टीचर गलती से एक कमरे में घुस जाती है, जहां वह देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत बाथरूम की ओर भागता है ताकि लौंगिया को लेकर वहां से निकल सके। लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। मजबूर होकर वह अकेले ही नीचे भागता है, लेकिन हॉल में मौजूद गुंडे उसे रोक लेते हैं। शियाओ मेई को लगता है कि यह बस एक छोटा सा झगड़ा है, लेकिन अगले ही पल उन गुंडों में से एक आदमी उसके टीचर को गोली मार देता है। टीचर को जमीन पर गिरते देख शियाओ मेई टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बाकी लड़कियां घबराकर कहती हैं कि तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए और मकान मालकिन दिखावे के लिए उनकी बात मान जाती है। वह सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि उन्हें सेफ हाउस ले जाया जाए। शियाओ मेई को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगती है। दरवाजे पर किसी को खड़ा देख वह गली की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन वहां भी उसे एक डंडे से मारकर बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी लड़कियां रोते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे बेसमेंट की ओर चली जाती हैं। उधर लौंगिया अभी अभी बाथरूम से बाहर आती है और कॉरिडोर में एक हैंडसम लड़के से बात करने लगती है। बाकी लड़कियां इतनी डरी हुई होती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दी गई एक टॉफी खा लेती हैं और फिर बिना कुछ समझे ही उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। अब वे पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकती, लेकिन 6 अमेरिकी लड़कियां गायब हो चुकी थीं, जिससे शक होना तो तय था। इसलिए मकान मालकिन ने उनकी असली पहचान और बैकग्राउंड पता करने के लिए किसी को भेजने का प्लान बनाया। जब शियाओ मेई बेहोशी से जागी तो उसने देखा कि होटल की एक महिला वेटर उनसे जानकारी ले रही है, लेकिन शियाओ मेई, जिसने अभी अभी वह टॉफी खाई थी, उस समय पूरी तरह होश में नहीं थी। साफ था कि उस टॉफी में कुछ गड़बड़ थी। उसी हालत में उसने जो कुछ भी उसे पता था सब बता दिया। महिला वेटर यह जानकारी उनके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। शियाओ मेई उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच जान लेने के बाद मकान मालकिन को अब कोई डर नहीं रहा। उसने न सिर्फ गैंग के क्राउन प्रिंस द्वारा की गई हत्या का वीडियो इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन मनी का हिसाब चुकाया, बल्कि टीचर का पासपोर्ट भी जला दिया और उसके अंग बेचने का प्लान बना लिया। बेसमेंट में फंसी शियाओ मेई ने आखिरकार अपनी यूनिफॉर्म खोलकर खुद को थोड़ा संभाला। जब उसे पता चला कि महिला वेटर ने भी वही टॉफी खाई थी और उसी हालत में पहुंच गई है, तो उसने तुरंत उसे उल्टी कराने की कोशिश की। सच में जैसे ही उसने टॉफी उल्टी में बाहर निकाली, उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा भ्रम अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसी समय होटल का सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में अंदर आता है। जैसे ही वह महिला वेटर के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, पीछे खड़ी शियाओ मेई अपने सिर से हेयर पिन निकालकर पूरी ताकत से उसकी आंखों में घुसा देती है।
वह आदमी दर्द से चीख उठता है और गुस्से में शियाओ मेई को मारने के लिए बढ़ता है। शियाओ मेई तुरंत उठकर उसकी पीठ पर कूद जाती है। वह आदमी पागलों की तरह दीवार पर जोर जोर से टकराने लगता है, जिससे दीवार में बड़ा छेद हो जाता है और बगल में मौजूद 2 लड़कियां डर के मारे चीखने लगती हैं, लेकिन वे सिर्फ डरी हुई थीं। किसी ने भी शियाओ मेई की मदद करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड शियाओ मेई को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वह उसकी जांघ को कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसे वहीं खत्म कर देना चाहता हो। जैसे ही वह आदमी शियाओ मेई को मारने वाला होता है, उसी वक्त हेयर पिन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। बदकिस्मती से वह आदमी को नहीं लगता, लेकिन इसी से शियाओ मेई को एक मौका मिल जाता है। वह तेजी से घूमती है और उछलकर हमला करती है। सबसे पहले वह आदमी के कान पर जोरदार वार करती है, फिर उसके ठोड़ी पर हुक की तरह वार करती है और उसे धक्का देकर बेड के कोने से टकरा देती है, जिससे वह वहीं जकड़ सा जाता है। असल में महिला वेटर उन लड़कियों को सिर्फ वहां से सुरक्षित भेजना चाहती थी, क्योंकि वो खुद पहले एक बैले डांसर रह चुकी थी। इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि इतने सालों की मेहनत और प्रैक्टिस के बाद यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है। लेकिन उस हत्या की घटना के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसे मजबूरन इन लड़कियों को बंद करना पड़ा। लड़कियां अब भी वहीं रुककर पुलिस का इंतजार करना चाहती थीं, लेकिन शियाओ मेई ने साफ कह दिया कि पुलिस कभी नहीं आएगी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद ही यहाँ से भाग निकलना। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उन्हें पता चला कि कोई पहले ही बेसमेंट में आ चुका है। जो 2 लोग आए थे वो ब्लैक गैंग के प्रिंस के आदमी थे। उन्हें प्रिंस का आदेश मिला था कि इन लड़कियों का काम तमाम कर दिया जाए। जब उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की लाश देखी तो गैंग के दूसरे सदस्य ने पास के छोटे अंधेरे कमरे में छिपी लड़कियों को भी देख लिया। इसके बाद दोनों ने दरवाजा घेर लिया ताकि कोई बाहर न निकल सके। लेकिन इस बार लड़कियां भी पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने कमरे में कैंची और एक ब्यूटी नाइफ ढूंढ ली। ब्लैक गैंग के लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, शियाओ मेई ने कैंची से सीधे उसकी नाक में वार कर दिया। दर्द से तड़पते हुए वह पीछे हट गया और इसी मौके का फायदा उठाकर लड़कियों ने जल्दी से दरवाजा फिर से ब्लॉक कर दिया। लेकिन वह मोटा गैंगस्टर बहुत ताकतवर था। उसने एक ही झटके में पूरा दरवाजा उड़ा दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा, 2 लड़कियों ने उस पर ब्यूटी नाइफ से हमला कर दिया और उसके हाथ को काट लिया, जिससे उसके हाथ से पिस्टल नीचे गिर गई। लड़कियों ने उसे कई बार चाकू मारा, लेकिन फिर भी उसे काबू करना आसान नहीं था। इसी बीच जिसकी नाक में कैंची घुसी थी, वह दूसरा गुंडा भी धीरे धीरे अंदर आ गया। अब हालत यह थी कि लड़कियां चारों तरफ से घिर चुकी थीं और लगभग बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक एक लड़की को जमीन पर पड़ी पिस्टल मिल जाती है। वह तुरंत गैंगस्टर्स पर गोली चलाती है। इससे उन्हें थोड़ी देर के लिए संभलने और सांस लेने का मौका मिल जाता है। और एक बैले डांसर होने के नाते उनके लिए यह तो बस शुरुआत थी। उनकी हर मूवमेंट बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल थी, लेकिन सामने वाले ब्लैक गैंग के लोग ताकतवर और खतरनाक थे। उन्हें हराना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। शियाओ मेई लगभग उस आदमी के ब्यूटी नाइफ से वार का शिकार होने ही वाली थी, लेकिन उसने अपनी एड़ी से उस तेज ब्लेड को रोक लिया। टूटे हुए ब्लेड को देखकर शियाओ मेई के दिमाग में अचानक एक शानदार आइडिया आया। उसके पीछे खड़ी लड़की ने गुस्से में उस छोटे गुंडे को मार गिराया और उसी समय शियाओ मेई ने भी गोली चला दी। यह एक तरह का परफेक्ट आत्मघाती हमला जैसा था। जब बाकी साथियों ने देखा कि उनके पैरों की नोक पर लगा तेज ब्लेड कितना असरदार साबित हो रहा है, तो उन्होंने भी वही तरीका अपनाने का फैसला किया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि ऊपर जाकर उस बाहरी लड़की को ढूंढेंगे और सब मिलकर यहाँ से भाग निकलेंगे। लेकिन एक स्वार्थी और ठंडी सोच वाली लड़की ने अकेले ही भागने का फैसला कर लिया। बाकी 3 लड़कियां चुपके से दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। वे बाथरूम का दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि महिला वेटर अंदर मौजूद है। महिला वेटर उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओ मेई की ऊंची किक देखकर डर जाती है और रुक जाती है। दूसरी तरफ जो स्वार्थी लड़की अकेले भागने निकली थी, वह गलती से किसी के प्राइवेट कमरे में घुस जाती है। वह इतनी डर जाती है कि लगभग चीख पड़ती, लेकिन किस्मत से सामने वाला इंसान ईयरमफ लगाए हुए था और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। तीनों लड़कियां दूसरी मंजिल पर पहुंचती हैं और आखिरकार उस बाहरी लड़की को ढूंढ लेती हैं, जो आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यहाँ क्या क्या हो चुका है। वह तो यहीं रुककर उस हैंडसम लड़के के साथ प्यार करना चाहती थी, इसलिए जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन आखिरकार उसकी बहन उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाती है। फिर वे सब सावधानी से किचन की तरफ जाती
जाती हैं और देखती हैं कि वही स्वार्थी लड़की भी वहीं छिपी हुई रो रही है। इस तरह अब पांचों लड़कियां फिर से एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन उधर महिला वेटर को पहले ही पता चल चुका होता है कि लड़कियां भाग गई हैं। इसीलिए वह पूरे होटल के लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए लगा देती है। किचन में लड़कियों को एक फोन मिल जाता है। स्वार्थी लड़की बिना देर किए मदद के लिए कॉल करने लगती है। उसी समय ऊपर बैठा क्राउन प्रिंस अपने दोनों आदमियों की मौत की खबर सुन चुका होता है और तुरंत अपने पिता को सूचना देता है। वह महिला वेटर को भी बता देता है कि उसका पिता रास्ते में है। ये सुनते ही कि गैंगस्टर्स आने वाले हैं, महिला वेटर तुरंत अपने कमरे में जाती है, एक बॉक्स निकालती है जिसमें विस्फोटक रखे होते हैं और उन्हें एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। इसी बीच कोई किचन में आ जाता है। लड़कियां तुरंत छिप जाती हैं। कुछ लड़कियां शेल्फ में छिप जाती हैं तो कुछ फ्रिज के अंदर छुप जाती हैं, लेकिन वह स्वार्थी लड़की कैबिनेट में छिपी होती है और अब भी फोन पर बात कर रही होती है। इसी दौरान वह आखिरकार उस आदमी के हाथ लग जाती है। जैसे ही वह आदमी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एक लड़की उसकी मदद के लिए आगे आती है। उसी मौके का फायदा उठाकर स्वार्थी लड़की उसके हाथ में पकड़ी राइफल छीन लेती है और उसका उंगली तोड़ देती है। इसके बाद सभी लड़कियां तेजी से किचन से बाहर भागती हैं, लेकिन जैसे ही वे किचन से निकलकर लॉबी में पहुंचती हैं, उन्हें चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देते हैं। आगे भी घेरा, पीछे भी घेरा, वे पूरी तरह से घिर चुकी होती हैं। फिर भी वो घबराती नहीं है। उल्टा शियाओ मेई की लीडरशिप में वे खुद को हथियारों से लैस कर लेती हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। लड़कियों के ग्रेसफुल डांस मूव्स के बीच दुश्मन एक एक करके गिरने लगते हैं। अब एक शानदार और खूबसूरत कत्लेआम शुरू होने वाला है। क्या तुमने देखा? अरे ओह, ये क्या? इस अफरा तफरी के बीच एक लड़की को वही पीले बालों वाला लड़का दिखाई देता है जिसे वह पसंद करती थी। उसने शराब की बोतल उठाई और हमला कर दिया। अभी अभी जो अच्छा एहसास उसे हुआ था, उसे याद रखते हुए उसने बिना हिचकिचाए सामने वाले को दूर भगा दिया। तभी एक किलर ने बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी। हालात बिगड़ते देख बाकी लड़कियां तुरंत बार काउंटर के पीछे छिप जाती हैं। मूक लड़की ने जल्दी से शराब से एक जलती हुई बोतल बनाई और सीधे किलर पर फेंक दी। उसे मारने के बाद लड़कियों को सामने एक खिड़की दिखती है। जैसे ही वे खिड़की की तरफ बढ़ती हैं, तभी मेड हथियार लेकर हमला कर देती है, लेकिन इस दौरान गलती से वह अपने ही साथी को मरवा देती है। जब वह गोली बदल रही होती है, तब ऐशा और उसकी टीम मिलकर उसका हथियार छीन लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब मेई सामने आता है, तब उस बंदूक में एक भी गोली नहीं बची होती। पीछे से आकर ए वेई ऐशा को काबू में कर लेता है। तभी अचानक मेई उसे पैर में गोली मार देता है। किसी को नहीं पता था कि यह सब पहले से मेई की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने इन लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ ए वेई के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए किया था, ताकि उसके पिता तूफू को यहाँ आने पर मजबूर किया जा सके। असल में मेई खुद भी एक बैले डांसर था। उसके पिता पर बहुत बड़ा कर्ज था और तूफू ने उसकी टांग तोड़ दी थी, जिससे वह कभी डांस नहीं कर पाया। बदला लेने के लिए मेई लंबे समय से सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसने पहले ही होटल में हर जगह विस्फोटक लगा दिए थे, बस तूफू के आने का इंतजार था। तभी जब डॉक्टर ऐशा को मारने वाला होता है, तभी वापस आई शियावैया उसे बचा लेती है। इसी समय तूफू अपने आदमियों के साथ होटल में पहुंच जाता है। दूसरी लड़कियां अपने साथियों की चिंता में वापस होटल आ जाती हैं और वहां उनकी मुलाकात ए वेई और ऐशा से हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करती हैं, मेई उन्हें रोक देता है। जब ऐसा लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी नीचे से गोलियों की आवाज आने लगती है। मेई ए वेई को पकड़ लेता है, जिससे तूफू के आदमी रुक जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं। गुस्से में भरा मेई आखिरकार तूफू के सामने पहुंचता है और तभी जोरदार धमाका होता है। पूरा होटल विस्फोट से हिल उठता है। उधर लड़कियां भी उसी धमाके के बीच मौके का फायदा उठाकर होटल से बाहर निकल जाती हैं। बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वे एक स्टाइलिश अंदाज में वहां से निकल जाती हैं। लेकिन उनका एक आखिरी और सबसे जरूरी काम अभी बाकी होता है, बुडापेस्ट के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचना। आखिरी पल में वे समय पर वहां पहुंच जाती हैं। स्टेज की तेज रोशनी के नीचे खून और धूल से सनी हुई हालत में वे अपने टीचर के लिए ये डांस परफॉर्म करती हैं। उस पल वे सिर्फ डांसर नहीं रह जाती, बल्कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक और खूबसूरत शिकारी बन चुकी होती हैं।